बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं नीचे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके थे। ऊपर का एक टॉपिक रहता है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो व्यूअर्स, ये कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इट ब्रेक्स द प्रोग्राम्स इनटू फंक्शंस। ठीक है, जबकि ऊप्स में आपके पास क्या होता है, ऊप में आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, आप फ्रॉम द टॉप स्टार्ट करते हैं और अपना लॉजिक जो भी प्रोग्राम है वो लिखना शुरू कर लेते हैं विद इन अ फंक्शन बॉडी। ठीक है, बट ऊप में आपके पास क्या होता है कि आप क्लासेस बनाते हैं, उसके अंदर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस रखते हैं, फिर क्लास की बॉडी बंद होने के बाद नीचे आप एक मेन मेथड बनाते हैं और फिर उस मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बना के उस क्लास को कॉल करते हैं। तो ऊप में आपका कंप्लीट कोड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे मेंटेनेंस इजी होता है। ऑन द अदर हैंड, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में अगर आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हम लॉजिक जो है वो फंक्शंस के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड आपके पास है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होती है वहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन जो होती है वो कोड को मिलती है, जबकि ऊप्स में हमारा सारा का सारा जो ध्यान होता है या प्रायोरिटाइजेशन होती है वो डेटा पर होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके पास ये है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है वो सिंपल टास्क के लिए सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और हम अपना कंसेप्ट जो है वो बस फंक्शंस के अंदर लिख रहे होते हैं, कोई मॉड्यूलराइजेशन नहीं होती। जबकि ऊप्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आप कोड जो करते हैं वो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल करते हैं। कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप उसको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में लिखना चाहते हैं तो आप उसको क्लास के अंदर लिख लेते हैं और फिर हम उसके लिए ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर लेते हैं। सो इसलिए यहाँ लिखा है आइडियल फॉर कम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है लेस सिक्योर है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर्स के कंसेप्ट नहीं होते, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, जिसके थ्रू आप डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट भी रख सकते हैं या फिर उनको पब्लिक करके अवेलेबल फॉर एवरीवन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो है फॉलो टॉप डाउन अप्रोच। आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम लॉजिक लिखते हैं फंक्शंस के अंदर और फिर उसकी एग्जीक्यूशन टॉप से स्टार्ट होके एंड तक आती है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ऊप है वहाँ पर हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं। बॉटम अप्रोच का मतलब ये है कि आपके पास सबसे पहले एक क्लास बन जाती है, क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस और पूरा लॉजिक लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लास की बॉडी के बाहर यहाँ पे एक इंट मेन मेथड होता है, याद रहे हमेशा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है यहाँ पे। फिर इस मेन के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बना के उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो इन एक्चुअल होता क्या है, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फिर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने जिसको भी कॉल किया होता है तो हम फ्रॉम बॉटम टू अप जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ हम क्या फॉलो करते हैं, बॉटम अप अप्रोच। एग्जाम्पल्स गिवन है, पास्कल है, एल्गोलैंड सी लैंग्वेज है, जबकि C++, जावा एंड C# आपके पास एग्जाम्पल्स हैं ऊप लैंग्वेजेस के। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अभी के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।